हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको TGT इंग्लिश की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसे बताने जा रहा हूं। और बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो इस बार की TGT इंग्लिश की जो मेरिट है वो बहुत ही कम जाएगी। मैं नहीं जानता कि बहुत सारे कोचिंग्स जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरिट बहुत ऊंची जाएगी, मुझे नहीं पता क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरिट बहुत ही नीचे जाने वाली है। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने आपको एक कट ऑफ बनाया था TGT इंग्लिश का, तो आप देखना मेरी जो 2016 की जो कट ऑफ है जो मैंने बताई थी, सेम वही कट ऑफ रिलीज हुआ आयोग द्वारा। और जो उसमें जनरल की कट ऑफ थी वो थी 85 क्वेश्चंस, यानी कि 85 क्वेश्चंस जिसके करेक्ट थे उसका सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी में। और जो OBC में सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 85 क्वेश्चंस पे। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे, लगभग दोनों के क्वेश्चंस सेम थे और दोनों ही कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके 85 क्वेश्चंस ठीक थे वो सिलेक्ट हो गए थे। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2016 में 87 वाला सिलेक्ट हुआ, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। क्योंकि मैं आपको बताऊं उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस डिलीट हो गए थे, इसी वजह से सबको मार्क्स मिले थे। और जो क्वेश्चन था वो 3.4 का ना होकर 3.54 का हो गया था। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को जब हम 3.54 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 85 क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ था जनरल का, उसके जो मार्क्स थे, रिटन में बता रहा हूँ मैं, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स हटाकर बताए मैंने, ये 303.569 उसके मार्क्स थे। तो आप 3.54 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसके 85 क्वेश्चंस करेक्ट थे। ऐसे ही बिल्कुल सेम OBC के भी 303.569 उसके मार्क्स थे, हमने 3.54 से डिवाइड किया तो उसके भी 85 क्वेश्चंस ठीक थे और वो सिलेक्ट हो गए थे। बात आती है SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट था उसके 278.569 मार्क्स थे, उसे भी हमने 3.54 से डिवाइड किया तो उसके 78 क्वेश्चन करेक्ट निकले। ST कैंडिडेट के 160.713 थे, हमने 3.54 से डिवाइड किया तो 45 क्वेश्चन पर उसका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा एनालिसिस इसलिए किया है क्योंकि सभी YouTube चैनल को मैंने देखा है और उसमें सभी जो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरिट हाई जाएगी, मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं। अगर 2016 का जो पेपर है उसको देखें और 2021 के जो पेपर को देखें तो दोनों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2016 का पेपर डिफ़िकल्ट था, लेकिन दिस क्वेश्चन पेपर इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन दैट पेपर कंडक्टेड इन 2016, है ना। तो 2016 के पेपर से ज़्यादा हार्ड था। जब एग्जामिनेशन हॉल में सभी कैंडिडेट ने 2021 के पेपर को देखा तो बड़े देखकर खुश हुए और उन्हें लगा कि वाह क्या पेपर आया है, इस पेपर में तो हम लगभग 110 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक कर देंगे। और ऐसा हुआ भी, हड़बड़ाहट में और खुशी में कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उन्हें ये लगा कि हाँ मेरे तो 110-105 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हो गए हैं। और खुशी से उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी कि मेरे तो 105 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, 110 क्वेश्चन ठीक हो गए। लेकिन ग्रेजुअली व्हेन दे चेक्ड देयर आंसर शीट्स, व्हेन दे चेक्ड देयर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ YouTube चैनल्स, तो उनके जो मार्क्स थे वो तुरंत ही 4-5-6 क्वेश्चन और भी नीचे आ गए। तो जो 105 कह रहे थे वो फिर 99-98 पर आ गए। और मैं समझता हूँ मैं सही कह रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो 105 कह रहे थे और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई तो वही जो 105 कह रहे थे 94-95 क्वेश्चन पर आ गए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का वो दिखने में तो इजी लग रहा था, लेकिन वो इजी नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। हर क्वेश्चन पर सोचने की ज़रूरत थी, लेकिन हड़बड़ाहट में और खुशी में सभी ने
करेक्ट ऑप्शन चूज़ ना करके रॉन्ग आंसर को फटाफट फिल कर दिया OMR शीट पर, और बाहर आने पर बड़ा पछतावा हुआ कि इतना इजी क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान था और जिसे मैं सही कर सकता था वो गलत हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सभी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, इन सभी फैक्ट्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरिट इस साल लोअर जाएगी, बहुत नीचे जाएगी मेरिट। बहुत से मेरा मतलब ये है कि हाँ, जितना कैंडिडेट्स समझता है कि मेरा सिलेक्शन इस पर हो जाना चाहिए, उस पर उसका हो जाएगा। किसी के बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं तो देखो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि दूसरी बात क्या है कि मेरिट नीचे क्यों जाएगी। सेकेंडरी बात ये है कि इस 2021 के एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा जो वैकेंसीज़ हैं वो कंपैरेटिवली जो पहले 2016 में थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी हैं, थोड़ी सी भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। देखिए 2016 में जनरल की वैकेंसी 481 थी और जबकि अब की बार 913 है, तो ये लगभग डबल ही हो गई। ऐसे ही OBC की वैकेंसी 276 थी, अब की बार 445 है। SC की 214 वैकेंसी थी, अब की बार 226 है। खैर यहाँ पर जो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, SC की वैकेंसीज़ में 214 पहले थी और अब की बार 226 थी, यानी कि केवल 12 वैकेंसी फालतू हैं। ST में 7 वैकेंसी थी, अब की बार और कम हो गई, 3 रह गई। तो जनरल OBC इनकी मेरिट तो बहुत ही डाउन जाएगी। SC की भी थोड़ी डाउन, पर इतनी ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी जितनी जनरल और OBC की जो कट ऑफ है वो जाएगी। देखिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि ऑल द व्यूअर्स ऑलवेज वॉच द वीडियोज़ बाय स्किपिंग, बट दे ऑलवेज मिस द रियल फैक्ट्स ऑन विच वी ऑलवेज मेक वीडियोज़, मेक कट ऑफ वीडियोज़, है ना। तो ये फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी की बात समझ में आती है, वरना अदरवाइज सभी उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, पूरी बात सुनते नहीं हैं और कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी अ टीचर इन इंटरमीडिएट कॉलेज, है ना। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ और अपने एनालिसिस के आधार पर मैं इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 3-4 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो उन्हीं आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कट ऑफ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ जो जनरल की है, मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल में 80 क्वेश्चन तक जिसके ठीक होंगे ही विल बी सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए वैसे तो जो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत 1 या 2 क्वेश्चन डिफर हो सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद लग रही है कि 80 तक जो जनरल कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और लगभग इतने पर ही OBC का कैंडिडेट, OBC के हो सकता है 2 मार्क्स और कम लगा लीजिए आप, 2 क्वेश्चन और कम लगा लीजिए, 78 पर OBC सिलेक्ट हो जाएगा। और SC जो होगा, SC क्योंकि वैकेंसीज SC की ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, पिछली बार 78 क्वेश्चन पर उसका सिलेक्शन हुआ है SC कैंडिडेट का, तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि 75 तक जो कैंडिडेट SC कैटेगरी से बिलोंग करता होगा और उसके 78 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो ही विल फाइनली बी सिलेक्टेड, वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। और ST कैंडिडेट 7 वैकेंसी पहले थी 2016 में, लेकिन अब की बार 2021 में वैकेंसी 3 है और 4 वैकेंसी कम हुई हैं। तो इनकी मेरिट पिछले 2016 में 45 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब की बार अगर 50 क्वेश्चन तक ठीक होंगे, हो सकता है 55 भी हों, तो 50 या 55 के बीच में अगर क्वेश्चन ठीक होंगे तो ST का कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ वीडियो बताया है, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो ऑफिशियल रिज़ल्ट होगा उसमें भी यही कट ऑफ जाएगी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2016 की कट ऑफ दिखाई देगी। हालांकि मैंने इससे पहले क्वेश्चन पेपर यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उससे पहले भी एक वीडियो डाल रखा है 2021 का, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि मैं जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने उसमें भी पूरा एनालिसिस करने के बाद ही वो वीडियो बनाया था, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर क्योंकि
हमारे सामने है, तो ज़्यादा बेटर यही था मेरे लिए कि अब ज़्यादा अच्छी वीडियो बन सकती है और सही जानकारी आप लोगों को दी जा सकती है। इसीलिए मैंने अब ये 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। यदि आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ लाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अनऑथेंटिक न्यूज़ यूट्यूब पर डालते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो जानकारी हो आपको सटीक मिले। क्योंकि एक जो कैंडिडेट जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, उसकी फीलिंग को हर्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता और शायद ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल बड़े बड़े जो साथी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो दिखावा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ बना देते हैं और कुछ ऐसी जानकारियाँ दे देते हैं जो वास्तव में सही नहीं है। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई और अच्छी सी न्यूज़ आएगी, कोई बात आएगी, तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।